हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मुकेश कुमार पे। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है आपका क्लास 10 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए साइड 4 सेंटीमीटर ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure. Find the area of the remaining portion of the square. ओके, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक स्क्वायर है जिस स्क्वायर के सेंटर पे 2 सेंटीमीटर डायामीटर का एक सर्कल कटा हुआ है। ओके, और इसी स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के आप 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के 4 सर्कल कटा हुआ है, जो कि सर्कल का 1/4 पार्ट आपका आएगा। वो कैसे आएगा वो मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि आपको बोलना है 1 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के। यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूँ और इस लाइन को भी यदि मैं आगे बढ़ा लूँ, ठीक है ना, पॉइंट बी को यदि मैं सेंटर मानूँ सर्कल का, और 1 सेंटीमीटर यदि मैं रेडियस लूँ, उसके बाद यदि मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो कुछ आपका इस टाइप से सर्कल ड्रॉ होगा। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इस स्क्वायर में सर्कल का कितना भाग है। इस सर्कल में सर्कल का 4 में से 1 भाग है। टोटल कितना भाग है? 1 2 3 4। इस 4 पार्ट में से सर्कल का कितना भाग है? 1 भाग है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो मीन्स इस क्वेश्चन में आप देखें तो सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, ऐसा ही इस साइड भी है, ठीक है ना। तो मीन्स आपको इस क्वेश्चन में मैं समझाना यही चाह रहा था कि आपका 4 पार्ट कटा हुआ है आपका क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का। तो 1 2 3 4 पार्ट कटा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया क्या होता है। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया, और उसमें से किस से डिवाइड कर देंगे? 4 से। क्यों? क्योंकि ये 4 पार्ट है किसी सर्कल का। ओके, इसलिए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और ये आपका टोटल कितना है, कितना क्वाड्रेंट है? 4 क्वाड्रेंट है। यदि आप देख पा रहे हैं तो 1 2 3 4 ए बी सी डी चारों कॉर्नर पे है। इसको हम लोग किस से मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, ठीक है ना। तो ये ऐसे इस मेथड से हम लोग चारों कॉर्नर पे जो आपका सर्कल कटा हुआ है वो उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। अब प्लस में ये जो सेंटर पे जो 2 सेंटीमीटर लेकर के जो सर्कल कटा हुआ है उसका एरिया निकाल लेंगे, और उसमें हम लोग किस दोनों के एरिया को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, और उसमें किस से माइनस करेंगे इस दोनों के एरिया को? एक स्क्वायर ऑफ है, ठीक है ना, ट्रायंगल से, ठीक है। इस स्क्वायर से हम लोग माइनस करेंगे तो ये जो रिमेनिंग पार्ट जो ये बच जाएगा उसका एरिया हम लोग से पूछा गया है, और ये एरिया हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए तो सारा डाटा डायरेक्ट गिवन है कि यहाँ पे स्क्वायर ऑफ ए सर्कल ए इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, यदि मैं साइड को ए माना हूँ, और ये आपका बीच का जो सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और ये चारों कॉर्नर पर जो सर्कल कटा हुआ है उसका रेडियस दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर। ओके, तो यदि आप देख पा रहे हैं तो इस वाले सर्कल के लिए भी रेडियस कितना है आपका? 1 सेंटीमीटर, क्योंकि जिसका डायमीटर 2 है तो रेडियस क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है? डायमीटर बाय हाफ। तो डी इक्वल्स टू क्या है आपका? 2। तो ये 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया? 1। इसलिए इसका भी रेडियस क्या है आपका? 1 है। ओके, अब आप देख लीजिए, आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, या आप शेडेड रीजन भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बोला? स्क्वायर ऑफ ए ट्रायंगल का एरिया हम लोग स्क्वायर ऑफ ए रेक्टेंगल का एरिया में से हम लोग किसको माइनस कर देंगे? 4 टाइम्स ऑफ ए क्वाड्रेंट पार्ट ऑफ ए सर्कल का, प्लस में एरिया ऑफ ए सर्कल जो सेंटर में बना हुआ है। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर। ओके, और 4 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल का एरिया जो मैंने आपको अभी बताया 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसको 4 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि चारों कॉर्नर पर है ये, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई। अब प्लस किए किसको? पाई आर स्क्वायर को, जो कि बीच का सर्कल है। ओके,
यदि मैं इसको देखूं तो ए की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको 4, और इसमें दोनों को इसीलिए ऐड कर दिया हूँ क्योंकि ये 4 से 4 कट गया, इसके दोनों को मैं इसीलिए ऐड किया हूँ क्योंकि दोनों के केस में आर क्या है आपका 1 सेंटीमीटर है। इसीलिए यदि आर आपका डिफरेंट होता तो आप अलग अलग वैल्यू दे करके आप इसका वैल्यू निकालते हैं, इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, 16 हो गया। अब मैं बस डाटा को पुट करूँगा, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पे 22/7 इंटू आर की जगह पे 1 जिसको आप बढ़िया से कैलकुलेट करेंगे तो ये 16 और ये क्या हो जाएगा 44/7, और यदि आप इसको कैलकुलेट करें तो इस 7 से 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 112, ये माइनस में 44 डिवाइडेड बाई 7, तो आपका आंसर आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया। ओके, थैंक यू। इससे आप लोग अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।